जहां पर महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में मौजूद हैं। और इस सभा को संबोधित करें, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे राजस्थान के विकास पुरुष, हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, और आज जिनकी नियुक्ति हुई है हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी सैनी, और इनके साथ में श्रवण जी बगड़ी, पार्टी के समस्त पदाधिकारी गण, राज्यसभा में मेरे साथ आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत साहब, आदरणीय अविनाश जी गहलोत साहब, आदरणीय कैलाश जी चौधरी, आदरणीय प्रभुलाल जी सैनी, आदरणीय बाल मुकुंद जी, और इस समाज के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय छोटन लाल जी, यहाँ विराजमान समस्त पदाधिकारी गण, मोर्चों के अध्यक्ष, मेरी पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, और यहाँ विराजमान सैनी समाज और विभिन्न समाजों के नौजवान साथियों बहनों। वैसे आज समय की कमी है इसलिए मैं भाषण तो अभी दूंगा नहीं, क्योंकि भाषण तो हमारे भूपेंद्र जी ने दे दिया और उनको आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने नियुक्त कर दिया कि अब राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के और आप भाषण दो, और इसलिए उनको अभी हमने कहा कि थोड़ा रोक दो, समय की अपनी कमी है सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को। और आप सबके दिल में जो बात है कि बंगाल विजय हुआ तो वहां मुख्यमंत्री जी को पहुंचना है, और वहां और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो नियुक्त होंगे मुख्यमंत्री, उनको शपथ दिलवाने में उसमें सम्मिलित होना है। इसलिए ये तो हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है। वैसे समाज के अध्यक्ष बहुत होशियार है छोटन लाल जी, अभी आए और भाषण देने लगे तो जोर से बोला। मैंने सोचा कि बहुत कुछ दिल खोल के बोलने वाले हैं। उन्होंने कहा हम तन मन से साथ हैं। अब धन क्यों छुपा दिया भाई? वो क्यों नहीं बोल दिया तन मन? धन बोल देते हैं और तन मन से साथ है, पूरा समाज तन मन से साथ है। ये एक कंजूसी कर गए और खड़े होकर के बोल दिया कि मैं अब कंजूसी करूंगा नहीं। लेकिन छोटन लाल जी और यहाँ समाज के सब बंधु आए, मैं उनको कहूंगा कि आपका ये पिंटू अब भूपेंद्र बन गया है। अब लेकिन एक काम करना पड़ेगा मुख्यमंत्री महोदय, इनके एक साइलेंसर लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा साइलेंसर लगाना पड़ेगा, उनकी वॉल्यूम बहुत तेज है, बहुत तेज है, बहुत तेज है। अभी ये मंच के पीछे भी जोर जोर से बोल रहे थे। अब मैंने भेजा पीछे, वो एकता जी मेरे पीछे बैठी थी, मैंने कहा जाके उनको समझाओ। वो क्या मेरी कौन सुनेगा? वो तो बहुत तेज है। खैर, लेकिन आप सब ने बोला, आदरणीय महानुभावों ने भी जो बात आप सबके सामने रखी, ये बहुत बड़ी जवाबदारी भूपेंद्र जी सैनी के कंधे पर आई है। ये बात बिल्कुल सही है कि भारत के राजपत्र में इनका नाम आया है। ये जो भारत का राजपत्र अभी हमको मिला, और सबसे ऊपर आदरणीय मोदी जी का नाम है और 102 नंबर पर इनका नाम है, ये भारत के राजपत्र में। ये बहुत बड़ी बात है भूपेंद्र जी। ये जवाबदारी मिली है कि आप महात्मा ज्योतिबा फुले जी के जीवन के जो आदर्श हैं, जो उन्होंने समाज को मार्गदर्शन देने का काम किया, कब 200 साल पहले, उस जमाने में महिला शिक्षा पर जोर दिया। कितनी बड़ी बात है जो हम सबको और प्रेरणा देती है। उस समय कहते हैं कि बहुत रूढ़िवादियां थी, परंपराएं जैसी थी, लेकिन उन सब के बावजूद उनसे हटकर स्वयं भी उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त की और महिला शक्ति को भी आगे लाने का काम किया, उनको भी शिक्षित करने का काम किया, समाज के बराबर का अवसर आदि आबादी को देने का काम किया। और हमारे मुख्यमंत्री जी भी वही काम कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी वही काम कर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि नारी शक्ति वंदन का काम किया, हिंदुस्तान के सर्वोच्च सदन में ये बिल पारित करवाया था, लेकिन उन बहनों को और कानून बनाने में भी भागीदार बनाने का दायित्व
ये मिलना चाहिए था, ये काम मिलना चाहिए था, उसमें विरोधियों ने 2/3 बहुमत से पारित नहीं होने दिया। बहुमत हमारे पास में था, बहुमत से हमने पारित किया, लेकिन डिलिमिटेशन के साथ में बहनों को राज्यसभा और लोकसभा विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व देने का जो काम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करना चाहते थे, इन विरोधियों ने रोकने का काम किया। लेकिन उन बहनों ने ब्याज समेत बदला तो ले लिया, बंगाल और आसाम, पुडुचेरी, और उनने सबक सिखाने का काम किया। लेकिन समाज को जागृत होना है, समाज को आगे बढ़ना है, समाज में जागृति पैदा करने का काम अब आप सबको मिलकर के करना है। भाई भूपेंद्र जी की भी जवाबदारी है कि जगह जगह पर ये आदरणीय ज्योतिबा फुले, आदरणीय सावित्रीबाई फुले जी के जीवन के आदर्शों को समाज ही नहीं, सर्व समाज के बीच में पहुंचाने का काम करना है। पूरे राजस्थान की जवाबदारी आपके माथे पर दी है। तो अब मैं तो सोचता हूं कि अब ये रुकने वाले तो है नहीं, अभी और तेजी से बढ़ेंगे भी, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो 2 बात मैंने कही है, उन 2 बातों का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब प्रगति करो, आगे बढ़ो, फलो फूलो पलको, नेतृत्व दो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, समाज को भी, और बहुत बड़ी संख्या में इतनी यानी शॉर्ट नोटिस पर और सवेरे जल्दी आपको बुला दिया और विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर आए, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपका आशीर्वाद हमें हमेशा बना रहे। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, राजस्थान की गंगा के भागीरथी के प्रतीक, और आज शहरी समाज को आप आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हमारे बीच में आए हैं, जिनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता है। मैं आग्रह करना चाहूंगा, आदरणीय हमारे संरक्षक, हमारे मुखिया